एक परिवार के एक बेटा जो उस परिवार में इकलौता बेटा रहा, उस बूढ़े दादे को कौन संभालेगा, उस बूढ़े पिता को कौन संभालेगा। अब वह बेटा इस दुनिया में नहीं है। 3 बहनों का दुलारा भाई था, किस कलाई पर राखी बांधेंगी। माँ विकलांग है, उस माँ को कौन संभालेगा, क्योंकि वह लड़का उस घर का इकलौता था और वही अपना घर संभालने वाला था। हमारा भारत सरकार कहता है घर घर आवास, लेकिन उस व्यक्ति के घर में न एक आवास है न एक शौचालय है। वो लोग जाते हैं शौचालय बाहर करने। माँ विकलांग है तब भी वह माँ शौच बाहर करने जाती है। नमस्कार, मैं सानू चौहान, आप देख रहे हैं द शतक न्यूज। मधेपुरा जिले के टिकुलिया गांव का एक मामला सामने आया है। बिहार के एक परिवार का बेटा जाता है बाहर कमाने के लिए पैसा। मध्य प्रदेश एमपी में पिता और बेटा दोनों साथ जाते हैं पैसा कमाने। पिता बेटे से कुछ दूरी पर रहता है अकेले में, और बेटा अपने पिता से कुछ दूरी पर अकेले में रहता है। वह कुछ दिनों तक काम करते हैं, फिर उसके बाद फ़ोन आता है पिताजी के पास कि आपके बेटे का मृत्यु हो गई है, आपके बेटे के ऊपर चाकू मारा गया है और आपके बेटे के सीना पर भी चाकू मारा गया है। जब यह बात पिता सुनता है तब पिता के होश उड़ जाता है, क्योंकि उस घर का, उस परिवार के, उस बहन के भाई के एक ही एकलौता भाई, एकलौता परिवार के बेटा था। अब उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। माँ अपने बच्चों को बड़े प्यार से पालती है, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी जो 9 महीना अपने कोख में रखती है। उस परिवार में एक वृद्धा दादा है, उस दादे को कौन देखेगा। यह बात खबर सुन तब पिता जाते हैं बेटे के पास। देख कर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि अपराधी इतना दर्दनाक चाकू उस बेटे के ऊपर मारे रहते हैं। पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिता अपने बेटे का डेड बॉडी घर लेकर आते हैं और वहीं दादा अपने पोते को मुखाग्नि देते हैं। उस दादा के ऊपर क्या बीत रही होगी। उस दादा के एकलौता पोता था। अब उस दादा को कौन संभालेगा। लोग कहते हैं बेटा से भी प्यारा पोता होता है। आज वह पोता उस दादा के बीच में नहीं रहा। जब दादा बताते हैं कि मेरे पोते को इतनी बेरहम से वो लोग मारे हुए हैं, मैं इन्हीं अपने हाथों से अपने पोते को मुखाग्नि दिया। आज मैं उनके जगह चला गया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आज जो कंधे पर मुझे जाना चाहिए तो वो कंधे पर मेरा पोता चला गया। और पिता और दादाजी कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। उस चारों अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उन चारों अपराधियों को भी जिस तरह मेरे बेटे को चाकू मार कर हत्या की है, ठीक उसी प्रकार उन लोगों को भी मौत मिलनी चाहिए। तभी हमारे बेटे को आत्मा की शांति मिलेगी। वहीं बुआ कहती है कि मेरे पास फ़ोन आता है कि आपके भतीजा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब वह बुआ जब यह बात सुनती है तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, क्योंकि उस बुआ के एकलौता भतीजा था। वहीं बुआ कहती है कि हमारे यहाँ ना कोई मुखिया आया ना कोई सरपंच आया, क्योंकि मुखिया हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन एक भी मुखिया हमारे द्वार पर नहीं आए हाल पूछने। कि कोई मुखिया ना कोई सरपंच आए और ना कोई प्रशासन आई। जब वोट मांगना होगा तो वो लोग बार बार आएंगे द्वार पर, बहन जी, माता जी, हमें ही वोट देना कहेंगे और उस गरीब के पैर भी पकड़ेंगे। जब वोट मांगना होगा तब उस गरीब के पैर भी पकड़ लेंगे और उस गरीब के यहाँ के भोजन भी करेंगे। लेकिन आज वह गरीब के यहाँ एक बेटा, एक पोता नहीं है इस दुनिया में, और उस गरीब के परिवार के हाल चाल भी पूछने नहीं आए।
और हमारे घर में न एक शौचालय है न एक आवास है। हर पैसे वालों के यहाँ जाओ देखो तो दो दो ठे शौचालय, दो दो ठे आवास, तीन तीन आवास मिले, लेकिन हमारे यहाँ एक भी आवास, एक भी शौचालय नहीं मिला। क्या हम लोग उन लोगों को वोट नहीं देते हैं? उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को हम खाएं या ना खाएं, हम कोई कार्य करें कि ना करें, उन लोगों को कोई मतलब नहीं। सिर्फ उन लोगों को यही मतलब रहता है कि हमें वोट मिल जाए, हम जीत जाएं, बस। इसके आगे तो हमारी राज चलेगी। हमारी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या बेटी पढ़ाएं क्या बेटी बचाएं? जब बेटे ही नहीं रहेंगे, जब भाई ही नहीं रहेगा तो कौन पढ़ाएगा? देखे उस परिवार को कौन देखेगा? हमारी सरकार कहती है घर घर आवास, लेकिन यहाँ पर देखिए इस घर में, इस परिवार के एक भी घर नहीं, क्योंकि उन लोगों का घर, उन लोगों का एक टूटी फूटी मड़ई है, जो लोग अपना जीवन उस मड़ई में बिताते हैं। अगर बिहार में कोई फैक्ट्री, कोई रोजगार होता तो बिहार के बेटा किस लिए जाते उस बाहर कमाने के लिए? तब वह बिहार में ही ना कमा लेते, बिहार में ही अपना परिवार न देखते। लेकिन आज बिहार बेरोजगार है, इसलिए वहाँ के बिहार के बेटे जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए। अब बाहर पैसा कमाते समय पैसा नहीं आ रहा, लेकिन डेड बॉडी बिहार में ज़रूर आ जाता है। माँ बाप दादा बहन के बीच से एक एकलौता बेटा चला जाता है इस दुनिया से। वहीं पर माँ विकलांग है, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, वह अपना दर्द भी नहीं बयान कर पा रही है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। वहीं अपने बहन से भाई कहता है मैं जा रहा हूँ बाहर कमाने के लिए, कमा कर आएंगे तो शादी का जो कर्ज है मैं चुकता कर एक घर बनवाएंगे। लेकिन आज एक भाई का सपना, एक बहन का सपना ही रह गया, वह पूरा नहीं हुआ। क्योंकि अगर भाई रहता तो ज़रूर पूरा करता, जब भाई इस दुनिया में नहीं रह गया। पोते को मुखाग्नि दादा ने दिया। जिस उम्र में दादा को संभालना चाहिए, आज इस दुनिया से पोता ही चला जाता है। माँ बाप बहन बुआ इंसाफ मांग रही है। उन 4 अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन 4 अपराधियों को प्रशासन कार्रवाई कर उन्हें भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वह विकलांग माँ कह रही है। उस परिवार के लोगों ने रो रो कर गुहार मांग रहे हैं कि हमारे बेटे को न्याय चाहिए। उस 4 अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।